ब्रेन हमने टॉपिक देखा था डिटेल में। अब ब्रेन का लास्ट जो टॉपिक है वो है मेडिसिन फॉर द ब्रेन्स या सीएनएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दवाइयाँ बीमारी के उसमें बात करेंगे। पहला है ब्रेन इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस, इनकेफेलाइटिस, इन सब में है तो एंटीबायोटिक में मोनोसेफ एमिकासिन और बुखार के लिए पैरास्टामोल। एपिलेप्सी या मिर्गी के झटके अगर आते हैं तो उसके लिए जो दवाई है इंजेक्शन फेनिटॉइन 200 mg का इंजेक्शन आता है और इसको 200 mg से लेके अप टू 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम तक दे सकते हैं, मतलब 5 एम्पूल तक दे सकते हैं। निर्भर करता है कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 10 मिनट में देते हैं धीरे धीरे करके, 10 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके या 100 ml नॉर्मल सलाइन में। और उसके बाद इसका रूटीन मेंटेनेंस TDS में स्टार्ट करते हैं। दूसरा है जो याद रख सकते हैं वो है इंजेक्शन लेविपिल या लेवेटिरासेटाम। ये 500 mg का है, इसको भी एक दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं मिर्गी कंट्रोल करने के लिए। और इंजेक्शन में है मिडाजोलाम 1 mg या 2 mg। नर्व कंप्रेशन, नस दब रही है उसकी वजह से दर्द हो रहा है तो उसमें जो दवाइयाँ देते हैं वो गाबापेंटिन है, नॉरट्राइपेटाइलिन है और प्रिगाबैलिन है। गाबापिन 80 याद कर सकते हैं, गाबापिन एंटी टैबलेट का नाम याद कर सकते हैं। ये BD या TDS देते हैं जिसमें गाबापिन एंटी में गाबापेंटिन प्लस नॉरट्राइपेटाइलिन होता है और प्रिगाबैलिन नर्व सेल SR और ये सब आता है। फिर उसके बाद डिक्लोफेनाक दे सकते हैं अगर नस दब रही है तो वोवेरन 75 mg का आता है और ट्रेमाडोल दे सकते हैं 100 mg का आता है। इंजेक्शन के रूप में भी है, टैबलेट के रूप में भी है। और उसके अलावा नर्व कंप्रेशन लग रहा है तो विटामिन B12 नसों की ताकत के लिए ये वाला विटामिन ज़रूरी होता है तो इसको विटामिन B12 भी देना है। न्यूरोबियन फोर्ट के नाम से आता है टैबलेट, तो दिन में 1 बार वंस डेली OD देना है। एग्जाम्पल जैसे सियाटिका है, सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन है इत्यादि। अब आते हैं हेड इंजरी में, सिर में चोट लगी हुई है तो मैनिटॉल देते हैं। इंजेक्शन मैनिटॉल 20% आता है, 100 ml का आता है ये, तो उसको स्टैट देते हैं और फिर रूटीन में TDS में चलाते हैं। स्टैट मतलब तुरंत देना 100 ml का, उसके बाद 3 बार चलाते हैं। मैनिटॉल क्या करता है, मैनिटॉल इतना गाढ़ा होता है कि जब वो जाता है तो वो पानी अपनी तरफ सोख के, जैसे कोई चाशनी, गाढ़ी चाशनी पानी को सोख लेती है तो दिमाग में सूजन को बढ़ने से बचाती है। तो यह दिया जाता है दिमाग में सूजन ना आए, क्योंकि दिमाग में जब सूजन बढ़ेगी तो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल डाउन होगा और पेशेंट को मिर्गी के झटके आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, तो ये बचाव के लिए देते हैं। फिर हेडेक हो रहा है तो ट्रेमाडोल दे सकते हैं इंजेक्शन में, टैबलेट में 100 mg का आता है ट्रेमाडोल। पैरास्टामोल दे सकते हैं 500 mg, 650 mg 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है, या 5 ब्रूफेन दे सकते हैं टैबलेट, ये जिसको आइबुप्रोफेन भी बोलते हैं, 400 mg का गोली आती है इसकी, इसका इंजेक्शन नहीं आता है। टैबलेट वोवेरन या डिक्लोफेनाक जिसको बोलते हैं वो दे सकते हैं आप, इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं। और एसिक्लोफेनाक दे सकते हैं या इनके कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। माइग्रेन है तो एक नाम आप वैसोग्रेन के नाम से याद कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेन नाम याद करना आसान है। इसमें एर्गोटामीन, कैफीन और पैरास्टामोल होता है और ये दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं जब भी माइग्रेन का अटैक पड़े। चक्कर अगर आ रहे हैं, वर्टाइगो हो रहा है तो उसके लिए वर्टिन याद कर लीजिए, ये सिनराजीन है, 8 mg 16 mg के नाम से आता है, तो वर्टाइगो वर्टिन चक्कर आना OD BD TDS के रूप में दिया जा सकता है। फिर साइकोलॉजिकल, अगर घबराहट हो रही है मरीज को, टेंशन है, मतलब दिल से रिलेटेड नहीं है, बेसिकली दिमाग से रिलेटेड, ऐसा लग रहा है टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, सोते कम है, आदतन टेंशन घबराहट होती है, ECG नॉर्मल आ रही है, तो ऐसे में टैबलेट क्लोनाजेपाम याद कर लें, रिवोट्रिल के नाम से आता है, 0.2 mg की, आधा mg की टैबलेट OD या BD दे सकते हैं। नींद नहीं आ रही है तो एल्प्रैक्स दे सकते हैं, एल्प्राजोलाम, इसको 0.25 mg या 0.5 mg HS का मतलब था हावर स्लीप, मतलब रात में सोते समय, वंस डेली होता है ये, लेकिन रात में देते हैं तो HS लिखते हैं, वो दे सकते हैं आप। और साइकोलॉजिकल घबराहट या टेंशन में है तो कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे स्टेलोप्राम थोड़ा सा अंदर से खुशी लाता है और क्लोनाजेपाम डिप्रेशन कम करता है स्टेलोप्राम, और क्लोनाजेपाम 0.5 mg और 5 mg स्टेलोप्राम। इसमें एक टैबलेट याद रख सकते हैं आप, टैबलेट नेक्सिटो प्लस 5/0.5, जिसमें 5 जो है वो स्टेलोप्राम है, 0.5 क्लोनाजेपाम है, इसको OD या BD दे सकते हैं। तो ये CNS से रिलेटेड अपना डिजीज से रिलेटेड कॉम्बिनेशन हो गया। क्या दवाइयाँ लिख सकते हैं आप, जांचें क्या करवानी थी वो बता ही दी है, और CNS एग्जामिनेशन कैसे करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है।